मिटाने की कोशिश हो रही है तो छोटे पैमाने में सही, लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में आज एक नए पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इस बात को आप यहाँ से लेकर चले जा रहे हैं। पूर्व मंत्री है, कोई 4-4 बार के एमएलए हैं, ये जिनके तालीम में तैयार हुए तो बाबा साहब और कांशीराम साहब का अखाड़ा वो तालीम रही है चलेगी और उसकी सिर्फ बुनियाद उत्तर प्रदेश नहीं होगी। जो जगह कांशीराम साहब ने छोड़ी वो जगह पूरी उसकी बुनियाद होगी। इस बात को समझ लो, ना क्यों चाहे के गौतम जी हो या मैं महाराष्ट्र से हूँ, हम बसपा के पूर्व लोग हैं जिन्होंने मिशन के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी और सब कुछ जितना हो सकता है उतना देने के लिए काम करते रहे। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का सच्चे अर्थों में कोई सही एजेंट है तो वो सैफुल परवार एजेंट है। हमको भी हमारे पूरे समाज को गोत्रवाद की राजनीति करने वाले, जातवाद की राजनीति देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है। देश के राजदारों ने अमन छीन लिया है। रात के पहरेदारों ने भी अमन छीन लिया है। जब जिस्म से रूह जुदा हुई, जब जिस्म से रूह जुदा हुई तो शमशान के ठेकेदारों ने कफन भी छीन लिया है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक अतिथि, जिनका आपके सारे उपस्थितियों के बीच में साहब सिंह धनगर द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, वह आज के आदरणीय हमारे सभी के मार्गदर्शक नेता भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो कदम भविष्य में एक लंबी लाइन खींचेगा, इस ऐतिहासिक साहस के लिए और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का अध्यक्ष चुने गए, इसलिए मौर्य जी का जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें। जब देश में कोशिश हो रही है हमारा इतिहास मिटाने की, इतिहास के साथ जुड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ संविधान, ये जब मिटाने की कोशिश हो रही है तो छोटे पैमाने में सही, लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में आज एक नए पर्व की शुरुआत होने जा रही है। इस बात को आप यहां से लेकर चले जाएंगे। रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है, कठिन है, चैलेंजेस है। इसके बावजूद अगर आज कोई कहे कि देश में वर्तमान दो विचारधाराओं के संघर्ष के बीच अगर साउथ में कोई स्टालिन लड़ता है तो नॉर्थ में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ता है, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये खुलापन चाहिए, ये दिल का खुलापन चाहिए, और इस खुलापन के बीच के बावजूद हम सारे यहाँ जो नजर आते इस मंच पे, कहीं विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, कोई 4-4 बार के एमएलए हैं, ये जिनके तालीम में तैयार हुए वो बाबा साहब और कांशीराम साहब का अखाड़ा वो तालीम रही है। और जब बाबा साहब और कांशीराम के असले चेले जब अपने औकात पे उतर जाते हैं तो बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये भी आने वाले दिनों की निशानी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप लोगों के कुछ मन में होगा कि स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरी पार्टी 8 राज्यों में है, मेरे हरियाणा के साथी मंच पे है। ये लड़ाई लंबे तक चलेगी और उसकी सिर्फ बुनियाद उत्तर प्रदेश नहीं होगी। जो जगह कांशीराम साहब ने छोड़ी वो जगह पूरी उसकी बुनियाद होगी। इस बात को समझ लो। और इसलिए दोबारा वक्त
ये नारा देने का कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा देने का वक्त आया है। और ये नारा देने की ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य जी में निस्संदेह है। हम एक दूसरे को कई साथी 20-25 सालों के जानते हैं। बहुजन मूवमेंट पे हम लोगों ने अपने योगदान दिया है, चाहे साहब सिंह जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद जी हो, चाहे के गौतम जी हो, या मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम बसपा के पूर्व लोग हैं जिन्होंने मिशन के साथ अपनी जिम्मेदारी जोड़ी और सब कुछ जितना हो सकता है उतना देने के लिए काम करते रहे। और इसीलिए आज के इस दिन इस मंच से हम जब निकल जाएंगे, हॉल से चले जाएंगे, तो हमें एक बड़ी जंग का ऐलान करके जाना होगा। जंग मुश्किल है, कठिन है, ये बात को भी स्वीकारते हुए अगर इस देश के संविधान लोकतंत्र को मिटाने के लिए कोई अपनी कमर कस के अगर 20 बनाम 80 का नारा लेकर उत्तर प्रदेश के भूमि पे आता है, तो हमें भी फिर एक बार 85 बनाम 15 का नारा इस देश में मजबूत करना पड़ेगा। इसी सूरत के साथ हम लोगों ने यहाँ से अपना एक मंसूबा, एक फैसला बनाकर चलना चाहिए। आने वाला दिन इतिहास हमें तय करेगा, हमारी समीक्षा तय करेगा। चाहे मौर्य जी हो, चाहे आप हो, हम सभी की समीक्षा होगी। और उस समीक्षा के बाद फूले से लेकर बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेकर साहब श्री कांशीराम जी तक हम उनके लायक बेटे साबित होकर रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मानव। लड़ी, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोग पूंजी की लड़ाई लड़ने लगे, कुछ लोग परिवार की लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन वो लड़ाइयाँ पूरी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि सामाजिक न्याय की योद्धा आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। निश्चित रूप से 15 और 85 के बीच में जो फर्क है अधिकारों का, सम्मान का, वो आज पूरा होगा, ये मुझे आज पूरा भरोसा है। मैंने अपनी स्वयं की सर्वजन सुखाय पार्टी बनाई और आप लोग कहते हैं पीडीए पीडीए, तो मैं पीडीए को प्रभावित करता हूँ। पी माने परिवारवादी, डी माने दमनकारी, ए माने अहंकारी। परिवारवादी, दमनकारी, अहंकारी, ये पूरा सफाई परिवार है। और मैं कहता हूँ लोग ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा पोषित है, फलाने पोषित है। मैं पूछना चाहता हूँ सभी सामान्य जनता से कि ये पीडीए की लड़ाई लड़ने वालों को इनकम टैक्स का नोटिस क्यों नहीं जाता, इनको ईडी का नोटिस क्यों नहीं जाता, इनका ताज को, इनका गोमती रिवर फ्रंट, इनका यादव सिंह के प्रकरण, इनके मुकदमे, अरे बहन जी बात सुन लेने दो, इनके मुकदमे सैफई परिवार के सभी लंबित पड़े हुए हैं और सभी ठंडे बस्तों पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का सच्चे अर्थों में कोई सही एजेंट है तो वो सैफई परिवार एजेंट है। हमको भी, हमारे पूरे समाज को गोत्रवाद की राजनीति करने वाले, जातवाद की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले ये समाजवादी कब से हो सकते हैं? होर्डिंग में लिखा होता है ये समाजवादी है। एक होर्डिंग लगी है, सैफई परिवार में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सभी महापुरुषों की होर्डिंग फोटो लगी हुई है। बकाया कहीं जितने सैफई में पैदा होते वे सब महापुरुष पैदा हो जाते, उनकी सबकी फोटो लग जाती है। मैंने 18 अगस्त को अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की। एक मिनट, सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना की। बहुत लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए मैंने अभी तक 8 लोकसभा सीटों की तैयारी की है चुनाव लड़ने की। अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फरगाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और बदायूं। मैं अकेले दम पर ही इन 8 सीटों पर लड़ना चाह रहा था, लेकिन आज मुझे अपने बड़े भाई का सहारा मिला है। हम चाहते हम 1 पे 11 होंगे और निश्चित रूप से परिवारवादी और गोत्रवादी और हल्ला बोल लोगों का दिमाग दुरुस्त करेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात न कहता हुआ आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।